हाय गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स। तो यहाँ पर हम लोग और मेथड्स देखेंगे। अभी शुरुआत करते हैं स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ के साथ। तो चलिए देखते क्या है ये। देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से लेट शो इक्वल टू माई टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विथ। अब स्टार्ट्स विथ क्या करता है, ये बोलता है आपके स्ट्रिंग में जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है अगर वो आप मुझे दे देते हो यहाँ पर, और मैं सपोज़ सेम लिखता हूँ तो ये आपको ट्रू रिटर्न दे देगा। ठीक है, अब ये सो चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट शो सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, देखिए आपको ट्रू मिल जाएगा। क्लियर है। और एंड्स विथ क्या करता है, मैं अगर यहाँ पर डालता हूँ एंड्स विथ अगर जो आपने लास्ट वाला वर्ड सिमिलर आपने यहाँ पर डाल दिया तो भी आपको ट्रू देगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर मान लो गलती से मैंने डॉट इसका निकाल दिया यहाँ पे, तो ये आपको फॉल्स दे देगा। बोलता है कि ये मुझे लास्ट में जो वर्ड है वो करेक्ट नहीं है, डॉट निकल गया, मतलब जो कैरेक्टर है यहाँ पर, सिंबल है जो भी है, वो सेम टू सेम नहीं है, इसीलिए मैं फॉल्स दूंगा। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। स्टार्ट्स में भी देखिए, मैं स्टार्ट्स में भी आपको फिर से दिखाता हूँ, दिस आपने डाल दिया है। ठीक है, सेव। अभी मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ तो ट्रू मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप ये टी छोटा डाल देते हो, ठीक है, तो ये आपको फॉल्स दे देगा। करेक्ट है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद के साथ। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। इसका ये तो समझ में आ गया। अभी सर्च देखेंगे क्या है। सर्च देखिए रिटर्न क्या करता है, पोजीशन रिटर्न करता है, और ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी लेता है। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है इसको मैं अलग से आपकी वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर सारी चीज़ें बताना मुश्किल है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल भी देखेंगे, और इसमें जो पोजिशन हमें दे रहा है वो भी एग्जाम्पल देखेंगे स्ट्रिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं सर्च क्या करता है। सर्च मतलब मान लो मेरे स्ट्रिंग में अगर सर्च स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट नाम से कुछ सर्च करना है। ठीक है, मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट। अब ये आपको क्या देगा, इस जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स वैल्यू देगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको इंडेक्स वैल्यू दिखाई देगा। अगर मान लो आपने गलती से एस डाल दिया, अब ये आपको -1 दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसको मैच नहीं हुआ, यानी जो सर्च कर रहा था वो उसको मिला नहीं, इसके लिए उसने क्या किया, -1 दे दिया। तो एक बात ध्यान में रखनी है, सर्च के साथ जब भी आप वर्ड सर्च करें तो उसका आपको वो इंडेक्स देता है, अगर नहीं मिलता है तो आपको -1 देता है। ठीक है, अगर इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ सर्च करना है तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 स्लैश डालने हैं और वो वर्ड डालना है जो आपको सर्च करना है। तो ये भी आपको सिंपल क्या देगा, नंबर 8। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 8 नंबर देगा। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या है, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया है, इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो ये होता है सिंपल सा सर्च मेथड। अब देखेंगे मैच मेथड। मैच मेथड भी क्या है, देखिए मैच मेथड रेगुलर एक्सप्रेशन लेता है, लेकिन ये आपको एक एरे रिटर्न करके देता है, तो ये डिफरेंस है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं मैच करता क्या है। और इसको अगर हम लोगों ने गलत वैल्यू डाल दी तो ये क्या करता है, देखिए द मेथड रिटर्न्स नल इफ़ नो मैच इज़ फाउंड। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ, आप मैच करिए सेम रेगुलर एक्सप्रेशन, और मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब जैसे मैं सेव करूँगा आपको सिंपल ये क्या दे देगा, जो जावास्क्रिप्ट है जो आपने लिखा है वो दे देगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ होती है जी नाम से। अब जी क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ द रेगुलर एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड द जी मॉडिफायर। ठीक है, टू परफॉर्म अ ग्लोबल सर्च द मैच मेथड विल रिटर्न ओनली द फर्स्ट मैच इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मान लो आपके स्ट्रिंग में 2 जावास्क्रिप्ट है, या फिर चलो मान लो मेथड्स और एक जावास्क्रिप्ट डाल देंगे, 3 जावास्क्रिप्ट हो गए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, एक ही। तो मैं बोलता हूँ मेरे जो स्ट्रिंग में जितने भी जावास्क्रिप्ट है वो मुझे चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको यहाँ पर जी लगाना पड़ेगा, यानी ग्लोबल। जी का मतलब है मॉडिफायर है जो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ आता है। इसमें जी के बजाय और एक चीज़ है आई करके, और कई चीज़ें हैं वो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के वीडियो में ही देखेंगे। यहाँ पर मुझे आपको कुछ कन्फ्यूजन करना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फ़िलहाल इतना समझिए, अब जब जी लगाते हो तो ये क्या करेगा, ये पूरा स्ट्रिंग सर्च करेगा जावास्क्रिप्ट के लिए,
और जितने भी जावास्क्रिप्ट उसको मिलेंगे वर्ड, देखिए क्यों, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पर, तो ये इस पूरे स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट सर्च करेगा और जितने भी जावास्क्रिप्ट मिलेंगे उसको एक एरे में डाल के आपको रिटर्न कर देगा। मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ, 3 जावास्क्रिप्ट मिल गए। अब इसको एरे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लॉक करता हूँ शो नाम से, सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको एरे दिखाई देगा जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये मैच मेथड कुछ ऐसा काम करता है। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पर कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ पर उसका नाम डालना है आपको, जो वर्ड आपको सर्च करना है, और ये जी लगा देना है। और जी लगाने से वो क्या करेगा, ग्लोबली सर्च करेगा और सारे के सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एक स्ट्रिंग में, और सॉरी एक एरे में। ओके, इतना क्लियर है। तो ये काम करता है हमारा मैच फंक्शन या मैच मेथड। अगर आपने इसको गलती से एस डाल दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको नल रिटर्न करेगा। तो ये भी थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखेंगे रिप्लेस मेथड क्या है। रिप्लेस में भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको रिप्लेस करते कैसे वो बताता हूँ, काम कैसे करता है। ठीक है, तो रिप्लेस मेथड मतलब मुझे कहना क्या है, मेरे एरे में मेरे स्ट्रिंग में जितने भी जावास्क्रिप्ट नाम के वर्ड्स है उसको मुझे रिप्लेस करना है एंगुलर नाम से। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर लिखता हूँ एंगुलर, सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं कंसोल बंद कर देते, थोड़ा इसको निकाल देते, फिर से हम लोग रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगुलर रिप्लेस हो गया, दूसरे वाले नहीं हुए, राइट। तो पहले तो ये समझ गए हम लोग कि रिप्लेस कुछ ऐसा काम करता है। अगर यहाँ पर वो जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमने एंगुलर डाला तो एंगुलर उसको रिप्लेस कर देता है पहले वाले वैल्यू को जो यहाँ पर उसने सर्च किया है। लेकिन क्या अगर मुझे सारे जावास्क्रिप्ट पे उसको रिप्लेस करना है तो आपको फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फिर से जावास्क्रिप्ट आपको इस 2 स्लैश के अंदर डालना है और आगे जी डाल देना है, यानी ग्लोबली सर्च करिए जावास्क्रिप्ट ये जो वर्ड है उसको और एंगुलर से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सभी आपके जावास्क्रिप्ट के वर्ड्स एंगुलर रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस यही काम करता है हमारा रिप्लेस वाला मेथड। ओके, अब और ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये एरे रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी और एक थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ट्रिम, ओके, तो इसको फ़िलहाल मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए अब आपके पास ये स्ट्रिंग है, दिस इज जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। अब मान लो आपके स्ट्रिंग में यहाँ पर स्पेस है स्टार्टिंग में और यहाँ पर एंड में। ठीक है, तो ये स्पेस आपको दिखाई देगी अगर आप कंसोल में देखेंगे। इसको मैं फिर से कंसोल चालू कर देता हूँ, सेव और रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर स्पेस दिखाई देंगी। ठीक है, तो अगर ये आपके स्ट्रिंग में ऐसे कुछ स्पेस निकालनी है तो ट्रिम मेथड हमेशा काम में आता है। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, रिमूव्स वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी ये वाले साइड से और ये वाले साइड से, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर जाके ट्रिम लगा देना है। इसको मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ध्यान दीजिए कंसोल में यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए स्पेस निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही काम करता है हमारा ट्रिम वाला मेथड। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स समझ में आए हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।